हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं SSDN श्री बुटीक से रजनीकांत, स्वागत है आपका। तो आज हम आपके साथ बनाएंगे बोट नेक पर बहुत ही सुंदर सिंपल सा डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने नेक की चौड़ाई ले लेंगे। तो हमारे नेक की चौड़ाई लगभग 5 इंच और लंबाई हम लेंगे 4.5 इंच। लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद हम एक चौरस बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम अपने नेक की शेप दे देंगे। तो देखिए, हम अपने बोट नेक की इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद बाहर से भी हम आधे आधे पौने पौने इंच की एक मार्किंग और कर देंगे। तो देखिए, हमने अपने नेक की शेप इस तरह से दे दी है। अब हम जो हमारे यहाँ नेक की मार्किंग थी, वहाँ से हम नीचे की तरफ 11 इंच का एक निशान लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर एक 11 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ एक 11 इंच का निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद यहाँ हम इस निशान पर इस तरह से 1 इंच की मार्किंग कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी हमने 1 इंच की मार्किंग कर दी है और यहाँ भी हम इस तरह से 1 इंच की मार्किंग कर देंगे। तो इन दोनों निशान को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमारा ये सेंटर है, ये देखिए, जो हमारा ये सेंटर है, यहाँ पर हम पॉइंट का निशान लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से पॉइंट या अधिक पॉइंट का निशान लगाने के बाद हम इस निशान को इस तरह से सेंटर में से यहाँ हम एक निशान दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से निशान देने के बाद अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, नेक की कटिंग हम इस तरह से करेंगे। जो हमारे बाहर के निशान था, उस निशान से हम इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारे जो नेक के अंदर की मार्किंग है, उसे भी हम इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिए, हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद जो हमारे यहाँ नीचे से हमने 11 इंच तक मार्किंग की थी, वहाँ से हम इस तरह से आधा इंच की मार्किंग और कर देंगे। इस निशान को हम सेंटर में से कट कर देंगे। तो देखिए, इसे सीधा करते हुए इस तरह से हम इस सेंटर में से कट कर देंगे। जो हमने आधे इंच का निशान लगाया था, वहाँ तक हम इस तरह से इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे अपने कुर्ती के फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने नेक को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद जो बाहर का हमारा एक एक्स्ट्रा मार्जिन था आधा इंच का, इसको भी हमने नेक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पर रेडी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस नेक को अपनी कुर्ती पर इस तरह से सेंटर में रखते हुए, देखिए, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए नेक के साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लगाते हुए जहाँ जहाँ हमारे नेक की शेप है, उस शेप पे हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से देखिए, कॉर्नर पर आते हुए हम इस सिलाई को इस तरह से घुमाते हुए जो है हमारी सेंटर में कटिंग थी नेक की, उस नेक के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगाते आएंगे। देखिए, इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जब हम किनारे पर पहुंचेंगे, तो इस सिलाई को इस तरह से घुमाते हुए वापस से हम सिलाई लगाकर पूरे नेक को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े को पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब जो है हमारी सेंटर की सिलाई थी, इन दोनों सिलाइयों के बीच में जो हमारे इसका सेंटर है, उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिए, हमने इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद इसे अंदर की तरफ इस तरह से हम फोल्ड
कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने उरे में पट्टियाँ ली थी और उसकी हमने इस तरह से डोरी निकाल ली। अब हम इस डोरी में से 3-3 इंच के पीसेज कट कर लेंगे। तो देखिए हम इसे इस तरह से 3-3 इंच के पीस कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से कुछ पीस कट कर लिए हैं। अब हम एक इस तरह से स्टिप लेंगे। ये स्टिप हम अपने जो हमारा ये नीचे का पार्ट है इसके अकॉर्डिंग इस तरह से लंबाई में ले लेंगे। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्डिंग देते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो है हमारा नेक है, देखिए इस तरह से नेक है। नेक के इस वाले पार्ट पर हम, ये देखिए इस वाले पार्ट पर हम इस तरह से इसे रखते हुए सबसे पहले हम यहाँ किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए जो हमने स्टिप ली थी, इस स्टिप को यहाँ पर इस तरह से रखते हुए, ये देखिए इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे रखते हुए यहाँ पर किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस पार्ट पर हम इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। एक बार हम इस सिलाई को यहाँ पर बंद कर देंगे। उसके बाद हम जो ये हमारा ये वाला पार्ट है, इस पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से किनारे पर निशान लगाते हुए उसके बाद हम 2-2 इंच के गैप में निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 2-2 इंच के गैप में हमने निशान लगा दिए हैं। निशान लगाने के बाद हम यहाँ से फिर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए सिलाई लगाते हुए इस तरह से सिलाई लगाते हुए जो ये हमारे ये वाली स्टिप कट की थी हमने, इस तरह से 2-2 स्टिप को इस तरह से लेते हुए, ये देखिए इस तरह से लेते हुए और इसको इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से गोलाई वाला शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जो निशान लगाए थे, इस निशान पर हम इस तरह से आधे इंच को, देखिए जो हमने ये लूप बना दिए डबल वाले, ये देखिए इस तरह से इसे इस तरह से रखते हुए हम बाहर की तरफ आधे इंच का दिखाते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पर जहाँ हमने निशान लगाए थे उन निशान पर हम इस तरह से डबल लूप रखते हुए, ये देखिए इस तरह से हम इन लूप्स को लगा दें। तो इसी तरह हम सारे लूप्स यहाँ पर रेडी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये लूप्स लगाकर रेडी कर लिया है। अब जो है हमारा ये वाला स्टिप थी हमारी, जो इधर से हमने कवर कर ली थी, दूसरे वाले पार्ट को हम इधर से इस तरह से रखते हुए, ये देखिए इस तरह से बराबर में हम रखते हुए, देखिए इस तरह से इस पार्ट को इस पार्ट के बराबर इस तरह से रखते हुए हम यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए इस पूरी पार्ट पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक बनकर रेडी
हो गया है। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।